राम राम दोस्तों, मेरी माताई बहनें सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। माता के नवरात्रि आज से शुरू हो गए हैं और पहला नवरात्र व्रत कथा मैं आज आपको सुना रहा हूँ। आपके ऊपर माँ शेरावाली माता का पहला जो रूप है माँ शैलपुत्री, जिनका वाहन है वृषभ बैल। आपके घर परिवार में माँ शैलपुत्री पूरी कृपा की बारिश करे, आपके ऊपर ममता की बारिश करे, आपके ऊपर धन की वर्षा करे। यही मेरी प्रार्थना है। आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल हो, यही मेरी मंगल कामना है। जय माता की। दोस्तों, माँ शैलपुत्री पहला नवरात्र से शुरू करते हैं व्रत कथा। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत्य शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ शैलपुत्री हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया। यह वृषभ पर आरूढ़ होकर दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। यह नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्र पूजन में पहले दिन इन्हीं का पूजन होता है। प्रथम दिन की पूजा में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना शुरू हो जाती है। और मेरे दोस्तों, मेरी माता बहनें, स्तुति है माँ की प्रार्थना, ये सुने। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है कि बैल पर सवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमा सी शोभित है देवी चंद्रघंटा माता, इनके सुमरन निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुसमांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जगत के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माता। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी माँ, प्रलय दटाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती महाकाल खाने वाली। प्राणी मात्र को रक्षण करती महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल पर वाहन जिसका, श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ। जयती जयती चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। बोलो माता रानी की जय, नव दुर्गा की जय। जय माता की। दोस्तों, ये नव दुर्गा की प्रार्थना है पहले नवरात्र के दिन, और आज इसकी कथा सुनाता हूँ मैं आपको पहले नवरात्र की।
ये देवी कवच के नाम से प्रार्थना है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय हैं, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मांड, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाले देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की नव शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और पांचवी शक्ति का नाम क्रमशः कूष्मांडा और स्कंद माता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है, और सातवीं और आठवीं और नवीं शक्तियों के नाम क्रमशः कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से गिर गया हो, तथा अत्यंत कठिन विपरीत में फंस गया हो, यदि वह भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध का या संकट में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति नहीं घेर सकती, न उसे कोई शोक दुख भ्रम की प्राप्ति हो सकती है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभुज्य होता है, अभ्युदय होता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती है, वाराही महिष के आसन पर रहती है, इंद्र का वाहन ऐरावत है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार हैं। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से दीप्यायमान सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी ये देवियाँ हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल है। खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम संगी धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देहनाश तथा भक्तों के मन में भय के लिए धारण करती हैं। भक्तों के मन में भय नाश के लिए धारण करती हैं इन शस्त्रों को। महाभय का विनाश करने वाली महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न ही महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। ये शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्गणे तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता मैं आपके तेज की तरफ। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्निकोण से में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खंडधारिणी शक्ति नेत्रन कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। कुमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में पराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करें।
ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रुवों में यशस्विनी भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच शंखिनी, दोनों कानों के मध्य द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में सांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कोमारी दांतों की चंडिका, कर्ण प्रदेश की चित्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की, धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश कमर की रक्षा करें। कंठ से बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुवरी, दोनों कंधों की खंडिनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारिणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामिनी तथा कुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की रक्षा करें तथा महिषवाहिनी बुधा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश की तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों पैरों की घुट्टियों की। तेजसी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की। श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैरों के तलवे की रक्षा करें। दृष्टाकाराली नखों की उधर्व केशिनी देवी केशों की। कावेरी रोम छिद्रों की। वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त की, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, क्षत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। अभेदा जोड़ों की रक्षा करें। वज्र हस्ता देवी प्राण की, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। नारायणी देवी रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श, सत्व, रज एवं तमोगुणों की रक्षा करें। वराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चकिनी यश और कीर्ति की, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की रक्षा करो। हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करें। सुपथा हमारे पथ की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो यह कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती। वह 100 वर्ष से भी अधिक समय तक बिल्कुल स्वस्थ जीवन जीता है। इस कवच का पाठ करने वाले के सिर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्वर, स्थावर शिव, स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन आदि किए गए अभिचार यंत्र मंत्र पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को
देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसकी पुत्री पौत्रादि संतान सप्तति चिरकाल तक विद्यमान रहती हैं। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद पाता है। तो दोस्तों, ये आज नवदुर्गा कवच आपने सुना, इसे आगे भी शेयर करें। नवदुर्गा प्रार्थना थी और देवी कवच है दोस्तों। ये सभी के ऊपर माँ दुर्गा का, नवदुर्गा का अपार आशीर्वाद हो, इसी मंगल कामना के साथ। इस कवच के बारे में आपने सुना होगा मेरे माताएं बहनें। इस कवच को रोज सुने और माता के 9 के 9 दिन आप कवच का पाठ सुनेंगी तो आपके ऊपर, आपके घर परिवार में, आपके शरीर में कहीं भी कोई दुख दर्द नहीं रहेगा। सब कुशल मंगल हो जाएंगे, सब जगह खुशहाली होगी। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय माता की।